एंड वेलकम सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आपको एकदम ताजी अवन फ्रेश खबर बता दूं। स्मार्टफोन्स की दुनिया बदलने वाली है, मोबाइल क्रांति आने वाली है और अब कम से कम दाम में आप ज्यादा से ज्यादा फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स खरीद सकेंगे। और यह सब मुमकिन होगा गूगल के लेटेस्ट स्मार्टफोन इनिशिएटिव एंड्रॉइड 1 के जरिए, जो बस आने वाले सोमवार को लॉन्च हो जाएगा। अब ये एंड्रॉइड 1 क्या है, कैसे काम करेगा, मेरा इससे क्या फायदा होगा, क्या फीचर होंगे, मेरे किस काम का होगा, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आज हमारे साथ कई ज्ञानी लोग जुड़े हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है firstpost.com के सीनियर एडिटर आइवर सॉन्स, गुड़गांव से मेरे साथ जुड़े हैं रेवरी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के सीईओ एंड को फाउंडर अरविंद पाणी, और पुणे से सौरभ मिश्रा हैं। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब जरा आप सब फटाफट एकदम ट्विटर स्टाइल में 140 कैरेक्टर्स में यह बताइए कि एंड्रॉइड 1 को लेकर इतना बज क्यों है। आइवर, सबसे पहले आप। पहले तो एक है कि इंडिया में लॉन्च होगा, यूएस में नहीं लॉन्च होगा, वो सबसे बड़ी बात है हमारे देश में। और सेकेंडली, जो यूजर एक्सपीरियंस होगी, जो एंड्रॉइड चीपर फोन्स पे इतनी अच्छी नहीं होती थी, अभी एकदम सुपर्ब होगी एंड्रॉइड 1 के जरिए। अरविंद, आपकी बारी। तो मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो देश है, तो इसमें आप वो मारुति की एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि हम लोग कितने प्राइस सेंसिटिव हैं, वो कितना देती है एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें हमको बहुत बढ़िया चीज़ चाहिए बहुत सस्ते में। तो हम लोग एंड्रॉयड 1 से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अफोर्डेबल प्राइस रेंज का फ़ोन होगा और उसमें हार्डवेयर बहुत बढ़िया होगा और सॉफ्टवेयर स्टैंडर्डाइज्ड होगा, जिसमें अपडेट्स वगैरह हमको खरीदने के बाद कंज्यूमर्स को मिलते रहेंगे। तो इसलिए इसके एंड्रॉयड 1 के ऊपर बहुत सारे होप्स है कि वो बहुत सक्सेसफुल मोबाइल फ़ोन होगा। अरविंद, ट्विटर के 140 कैरेक्टर से थोड़ा ज्यादा हो गया। एनीवे, सौरभ आप बताइए, आपके लिए क्यों बज़ है इसकी इतनी ज्यादा? सस्ता और टिकाऊ लगता है गूगल तक पहुंच गया और फाइनली इट्स आउट देयर। द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज द काइंड ऑफ हार्ड द डिस्प्ले एंड ड्यूअल सिम एंड ऑल ऑफ दैट एट 5,000 रुपीज। मतलब सीरियसली काफी अच्छा इनोवेशन है ये गूगल का। चलिए आइवर, सबसे पहले एक कंफ्यूजन जो नॉर्मली हम सब लोगों को होता है, एंड्रॉइड 1 बेसिकली है क्या? ये एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नहीं आने वाली है, गूगल का नया इनिशिएटिव है, प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, नया फोन आने वाला है क्या? जरा सीधे सरल शब्दों में जरा मुझे बता दीजिए कि है क्या आखिर ये। अच्छा, एंड्रॉइड में क्या होता है कि आजकल जब आप चीप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो उसका यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता है, जबकि 40,000 के फोन पे यूजर एक्सपीरियंस सुपर्ब होता है, 5,000 के फोन पे उतने अच्छा नहीं होता है। तो गूगल ने क्या किया है, एंड्रॉइड 1 नई सॉफ्टवेयर नहीं है, एंड्रॉइड 1 नई रिलीज नहीं है। एसेंशली एंड्रॉइड 1 एक हार्डवेयर रेफरेंस सिस्टम है जिसके जरिए मैन्युफैक्चरर्स, गूगल एक स्पेक्स देगी मैन्युफैक्चरर्स कि ऐसे हार्डवेयर लगाओ और गूगल के सॉफ्टवेयर इस पे एकदम अच्छी तरह से चलेंगे, इतने फास्ट चलेंगे जैसे एकदम हाई एंड फोन्स पे। तो एसेंशली एंड्रॉइड 1 सिर्फ एक रेफरेंस सिस्टम है गूगल का, मतलब कम दाम में ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। अच्छा सौरभ, ये बताइए, एंड्रॉइड 1 के आ जाने से मेरे जैसे आम इंसान की लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, कितना क्रांतिकारी है, क्या मेरी लाइफ में क्रांति आ जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज के इसकी पेनिट्रेशन काफी हाई हो जाएगी। तो अब घर घर में, मतलब राइट फ्रॉम हमारे माँ बाबूजी से लेकर आप अपनी दादी तक को ये दे सकते हैं और उनको बतला सकते हैं कि कैसे यूज करना है इसे। एंड अनदर पार्ट इज कि मतलब जो सबसे बढ़िया होगा कि ये माइक्रोमैक्स और कार्बन, ये सब ऐसी कंपनीज के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे काफी हाई हो जाएंगे और काफी स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा जो उनके डिलीवरेबल्स होंगे। तो आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छा फीचर एट अ वेरी लो कॉस्ट मिलेगा। अरविंद, जैसे सौरभ ने बताया कि घर घर तक पहुंच हो जाएगी, तो यहां पर एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए 85% ग्लोबली एंड्रॉइड का दबदबा है मार्केट के ऊपर, एप्पल बहुत पीछे हैं उससे। इंडिया में भी मोर और लेस एंड्रॉइड का ही बोलबाला है। तो यहां पर ये सब $100 वाले 5-6 हज़ार की कीमत वाले स्मार्टफोन लॉन्च करके गूगल करना क्या चाहता है बेसिकली एंड्रॉइड 1 लॉन्च करके? मतलब क्या व्हाइट वॉश कर देना चाहता है या हर हाथ तरक्की और हर हाथ में एक स्मार्टफोन देने की उसकी ये मुहिम है? तो मेरी जो व्यू है इसके ऊपर ये है कि इंडिया में अभी भी जो बहुत सारे यूज़र्स हैं वो सब $100 मतलब 5-6 रुपीज़ रेंज के फ़ोन खरीदते हैं। और वो रेंज में, जैसे सौरभ ने बताया इससे पहले,
वो रेंज में अच्छे क्वालिटी के स्मार्टफोन्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए एक तो एंड्रॉयड वन जो मेरे ओपिनियन में है, एंड्रॉयड वन एक एक्सपीरियंस है, इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। तो हम जो उस पर एक्सपीरियंस बताते हैं वो एक्सपीरियंस 3 लेवल पे है। एक लेवल पे तो ये एक अच्छा प्राइस पॉइंट पे है, दूसरा हार्डवेयर उसका स्टैंडर्डाइज हुआ है, और थर्ड सॉफ्टवेयर भी स्टैंडर्डाइज हुआ है। कल को अगर गूगल अपना और एंड्रॉयड के ओएस वर्जन रिलीज़ करते हैं तो उसके अपडेट्स इस पर आराम से मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो इकोसिस्टम बनाया गया है कि ये एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली बहुत बेहतर होता रहे। दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि ये इंडियन यूज़र्स के लिए क्या करेगा, तो इंडियन यूज़र्स अभी जो मेजॉरिटी इंडियन यूज़र्स अभी इंटरनेट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं ना। फीचर फ़ोन पे वो इंटरनेट का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता है स्मार्टफोन पे जितना अच्छा होता है। तो अभी अगर ये एंड्रॉयड वन फ़ोन जैसा एक्सपीरियंस 5-6,000 रुपीज़ के रेंज पे कंज्यूमर के हाथ में आ जाए तो उसमें बहुत सारे वो चीज़ वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, गूगल का सर्च हुआ, म्यूज़िक हुआ, वीडियोज़ हुआ, सारे चीज़ जो फीचर फ़ोन में वो लोग लिमिटेड वे में कर रहे हैं आज, वो सब खुल के करेंगे और उसके यूसेज बढ़ते जाएंगे। आप सोच लीजिए कि एक खिलौना अभी आ जाएगा इंडियन यूज़र्स के हाथों में जिसको वो एक्सप्लोर करके काफ़ी सारे चीज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे खेल खेल सकते हैं इस पर। तो ओवरऑल लग रहा है कि सबका एंड्रॉयड वन के आ जाने से फायदा होने वाला है। चलिए सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश एंड्रॉयड वन में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कम राइट बैक, आगे और भी बहुत कुछ है जानने का एंड्रॉयड वन के बारे में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एंड्रॉयड वन पर हमारी खास पेशकश, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सोमवार को जब एंड्रॉयड वन प्लेटफॉर्म पर चलने वाले फोन्स लॉन्च हो जाएंगे तो आपकी और हमारी लाइफ पर बेसिकली इनका क्या असर पड़ेगा। आइवर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेसिकली गूगल जैसी बड़ी कंपनी, अमेरिकन कंपनी जो है, वो इंडिया में एंड्रॉयड वन प्लेटफॉर्म को ग्लोबली लॉन्च कर रही है। इसके साथ ही जब गूगल आईओ जून में हुआ था तो माइक्रोमैक्स, स्पाइस, कार्बन जैसी कंपनियों ने गूगल के साथ डाइस शेयर किया था। तो बेसिकली क्या इंडिया की पोजीशन, इंडिया की हैसियत ग्लोबली काफी स्ट्रांग हो रही है इस एंड्रॉयड वन प्लेटफॉर्म के कारण? क्या दुनिया को समझ में आ रही है इंडियन मार्केट की असली ताकत? डेफिनेटली इंडियन मार्केट की असली ताकत की वजह से ही तो ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये है कि इंडिया में जो अगली 100 करोड़ के लोग होंगे जो अभी स्मार्टफोन्स अडॉप्ट करेंगे वो इंडिया से होंगे। चाइना में ऑलरेडी पेनिट्रेशन काफी डीप है, तो इसलिए गूगल क्या कर रही है, इंडिया पे आ रही है। और इंडिया की और एक खासियत है कि हमारे प्रॉब्लम क्या है आजकल कि सबसे ज्यादा फोन अंग्रेजी में होते हैं, और जब आप हिंदी हार्टलैंड में जाते हो तो एप्स नहीं होते। क्या होता है कि अभी जो इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग होता है उस पे लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड आपको डाउनलोड करना पड़ता है सेपरेटली, डिक्शनरी सेपरेटली। ऐसे है कि लोग इंग्रेडिएंट्स देते हैं खिचड़ी बनाने के लिए, खिचड़ी आपको पकानी पड़ती है, लेकिन गूगल अभी खिचड़ी खुद पका के आपको देगी। और ये जो 40% इंडियन लोग हैं जो इंटरनेट अडॉप्ट करेंगे, अगर वो अपनी भाषा में होगी तो गूगल इनको टारगेट कर रही है। आपने खिचड़ी की बात की, तो यहाँ पे खिचड़ी पकाने के लिए जितने सारी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये रेवरी टेक्नोलॉजी के अरविंद पानी हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये सारे मसाले जुगाड़ करेंगे गूगल के लिए। तो अरविंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बेसिकली ये एंड्रॉयड वन कितने तरह के देसी फ्लेवर में आएगा, और क्या आप लोगों का भी कुछ इनके साथ कनेक्शन होने वाला है? मैं तो ये गेस कर रहा हूं कि भाई रेवरी टेक्नोलॉजी का कुछ तो होगा, बाकी आप बताना जितना चाहें। हम तो गूगल प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपना लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज़ पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तो गूगल एंड्रॉयड वन पे क्या आने वाला है वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। और एंड्रॉयड वन पे हम लोग हमारे हालांकि गूगल के साथ डायरेक्टली नहीं, हमारे कुछ कस्टमर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि अनाउंसमेंट के बाद या फिर वो जब डिवाइसेस लॉन्च होंगे तब पता चलेगा। अभी तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जैसे आपने बताया कि ये जो लोकल लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है उसका डिमांड और उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इंडिया में तो इंग्लिश की लिटरेसी जो है वो लेस देन 10% है, और आज के डेट में और टोटल लिटरेसी इंडिया में 75 to 76% है। तो आज के डेट में हम लोग अगर 850-900 मिलियन मोबाइल यूज़र्स बता रहे हैं, तो एटलीस्ट 550 से 600 मिलियन मोबाइल यूज़र्स ऐसे हैं
जो अपनी भाषा अच्छी तरह से समझते हैं लेकिन इंग्लिश समझते नहीं हैं। लेकिन एक और ये भी बात है कि बहुत सारे यूज़र्स जो इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज ऑफ ट्रेड है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है। सोशल और पर्सनल लैंग्वेज के लिए बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग पीपल लाइक यू एंड मी, हम लोग प्रेफर करते हैं लोकल लैंग्वेज। अच्छा अरविंद, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बेसिकली इंग्लिश और हिंदी वाली बात तो हो गई, पर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर बोला जाता है कि भाई कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। तो बेसिकली ये जो बानी बदलती है हर 4 कोस पर इंडिया में, तो रीजनल लैंग्वेजेस का कितना इसमें रोल होने वाला है? और क्या ये फर्क पड़ता है मार्केट के ऊपर कि अगर आपकी भाषा में आपका स्मार्टफोन बोले तो आप उस फोन के साथ ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे? ज़रूर बोलता है, क्योंकि आप देखिए इंडिया में मैं एक टर्म यूज़ करना चाहूँगा यहाँ से कि लैंग्वेज पैरिटी। आप इंडिया में अगर देखें लैंग्वेज पैरिटी इन एनी मीडिया, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेस करना या लोकल लैंग्वेज को एक्सेस करना उतना ही आसान है, तो लोकल लैंग्वेज का डिमांड सबसे ज़्यादा रहा है। आप मीडिया ले लीजिए, केबल और सैटेलाइट टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स ले लीजिए जिसमें 95% व्यूअरशिप लोकल लैंग्वेज में है। आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर में उतना ही आसान इंग्लिश न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करना है जितना आसान लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। तो 92% न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन लोकल लैंग्वेज में है। और आप मूवीज़ देख लीजिए, इंडिया में बहुत सारे मूवीज़ लोकल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इसलिए दूसरे मीडिया में जो सक्सेसफुल हुआ है, इसका कोई रीज़न नहीं बनता कि वो मोबाइल मीडिया में सक्सेसफुल ना हो। ये है कि जो मोबाइल मीडिया में यूज़र एक्सपीरियंस है वो उतना ही अच्छा होना चाहिए जैसा इंग्लिश में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सौरभ, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बेसिकली आपकी कंपनी ऐप बनाती है, तो अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, ये रीजनल कंटेंट होता है या ये जो रीजनल किसी एक पॉपुलेशन को कनेक्ट करते हुए कोई ऐप डिज़ाइन किया जाता है, इसकी कितनी डिमांड है? लोगों को पसंद आता है या नहीं? आई वुड रिपीट द फैक्ट कि मतलब रीजनल कंटेंट में जितने एप्लीकेशंस बनते हैं, अनफॉर्चुनेटली मोर ऑफन देन नॉट उसकी यूजेबिलिटी के बहुत इश्यूज होते हैं। और इसलिए मैंने वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो इस एंड्रॉयड 1 के लॉन्च से कनेक्ट किया कि ये यूनिफॉर्मिटी आएगी इन द यूजेबिलिटी। और उसके चलते ये होगा कि मतलब अब हमारे मराठी के या तो तेलुगु के या तो लैंग्वेज स्पेसिफिक वर्नाकुलर जो एप्लीकेशंस होंगे वो थोड़े स्कैम एप्स नहीं लगेंगे। एंड ये काफी पॉपुलर ऑलरेडी है। हम लोगों ने सकाल को पॉपुलर होते हुए देखा है, हम लोगों ने इनाडू ग्रुप को पॉपुलर होते हुए देखा है। ये सब आपको लिंग्विस्टिक कंटेंट्स देते हैं, आई मीन वेरी वर्नाकुलर कंटेंट्स देते हैं और दे आर क्वाइट पॉपुलर। सो होपफुली एंड्रॉयड 1 के लॉन्च से इसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी। अच्छा आइवर, मुझे ये बताइए कि बेसिकली ये छोटे कस्बे गांव को टारगेट करके स्मार्टफोन्स डिज़ाइन करना या सर्विसेज डिज़ाइन करना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो एंड्रॉयड 1 ला रहा है। बेसिकली इससे पहले हमने नोकिया लाइव टूल्स के जो सर्विसेज थे उनको देखा था, जहां पर एक छोटे से छोटे 1-1.5 हज़ार रुपए के फ़ोन में भी आपको वेदर अपडेट या फिर कैसी खाद डालनी चाहिए आपको अपने खेत के अंदर, या एग्रीकल्चर अपडेट, वेदर अपडेट, इस तरीके की चीज़ें सर्विसेज पहले भी देखने को मिली हैं। तो ये एंड्रॉयड 1 इन सब चीजों से कितना अलग होगा? वेल, एक बात है कि अगर नोकिया में पहली थी, लेकिन ये सब प्लेटफॉर्म में इतने एप्लीकेशन नहीं थे। करीबन 1 लाख एप्लीकेशन, 2 लाख, या एंड्रॉयड में 10 लाख 11 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन है। तो डिफरेंस काफी है। और प्लस आप देखेंगे कि गूगल की जो टूल्स है, उसकी जो लोग गूगल के टूल्स पसंद करना चाहते हैं। अगर मेल हो तो नोकिया मेल कोई नहीं प्रेफर करेगा, लोग जीमेल प्रेफर करते हैं, गूगल मैप्स प्रेफर करेंगे, गूगल म्यूजिक प्रेफर करेंगे। तो ये सब मिलेगा आपको इसके साथ। और बेसिकली क्या होगा कि एंड्रॉयड की जो बेस्ट चीजें हैं फाइनली आपको मिलेगी एट लोएस्ट रेट पर, सबको मिलेगी और अपने लैंग्वेज में मिलेगी, थैंक्स टू एंड्रॉयड 1। मतलब अपनी भाषा में आपका अपना स्मार्टफोन, बेसिकली ये होने वाला है। चलिए अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कम राइट बैक। ब्रेक के बाद जानेंगे कि एंड्रॉयड 1 से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपको, हमको, बिजनेसमैन को, ऐप डेवलपर को।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड वन पर हमारी खास पेशकश, जिसमें अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एंड्रॉइड वन से आपको हमको बेसिकली क्या फायदा हो सकता है। पर सबसे पहले आइवर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बेसिकली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है वो है ओएस फ्रेगमेंटेशन। मतलब आपको आज की तारीख में भी ढेर सारे ऐसे स्मार्टफोन यूजर्स देखने को मिल जाएंगे जो शायद अब भी फ्रोयो, जिंजरब्रेड, आइसक्रीम सैंडविच जैसे अपडेट पर ही चिपके हुए हैं और रगड़ रहे हैं अपने स्मार्टफोन को, क्योंकि उनकी कंपनी या उनका ओईएम उनको अपडेट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो बेसिकली एंड्रॉइड वन के आने से कहीं ऐसा तो नहीं कि गूगल बेसिकली एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहता है, एक क्वालिटी कंट्रोल चाहता है अपने पूरे इकोसिस्टम में? डेफिनेटली जब आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साथ में करते हो, जैसे एप्पल करता है, जैसा ब्लैकबेरी करती है, तो उसके बेनिफिट्स बहुत है, राइट। और एंड्रॉइड वन क्या करेगा कि यही लाएगा जो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सेम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर एकदम गूगल क्या कर रही है कि कंट्रोल कर रही है एकदम चीप हार्डवेयर पर। और ये चीज जो फ्रैगमेंटेशन की बात है, ये जरा ओवर हाइप किया गया है, क्योंकि गूगल ने क्या किया 2013 पे कि गूगल प्ले सर्विसेज लाया, जिसकी वजह से एप्लीकेशन सब इवन 2.2 पर एप्लीकेशंस लेटेस्ट है। तो आजकल जो गूगल का अपडेट है उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कंज्यूमर नहीं समझता। कंज्यूमर समझता कि मैं 2.2 पर हो, आप 4.4 पर हो, यानी आपका बेहतर है। एक्चुअली वो ट्रू नहीं है। लेकिन एंड्रॉइड वन के जरिए मैं भी 4.4 पर रहूंगा, आप भी 4.4 पर रहेंगे। और एक बात है कि ये जो ब्लोटवेयर होती है, जो बोलते हैं, जो ऑपरेटर डालते हैं स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर, जो फोन को स्लो बनाती है, ये भी सब चली जाएगी मोस्टली। अच्छा सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेसिकली यहां एंड्रॉइड वन के जरिए गूगल अगले 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स का बेसिकली क्रिएट करना चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स आएंगे तो उनकी अलग ऐप नीड्स भी होंगी, बिकॉज ये छोटे कस्बे या गांव से होंगे ये कंज्यूमर्स। तो ऐप इंडस्ट्री को इसके लिए अलग ऐप्स बनाने पड़ेंगे। तो आप कितना अपने बिजनेस में बूस्ट देख रहे हैं एंड्रॉइड वन के जरिए? मल्टीपल लेवल बूस्ट है यहाँ पर। सबसे पहला तो रीजनल एप्लीकेशंस की यूसेज बढ़ेगी। नंबर 2, इस नए सेगमेंट के लिए एक नया यूजर इंटरफेस और एक नया यूजर एक्सपीरियंस इवॉल्व होगा, जिसके लिए हम लोगों ने काफी प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू कर दिया है। देन द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी पेनिट्रेशन जो बढ़ेगा ये एप्लीकेशंस का, इंडिया स्पेसिफिक एप्लीकेशंस का। तो मतलब a lot of regional contents in terms of, or something to do with our religion, something to do with our choices, food taste, सब कुछ। और एग्रीकल्चर कल तक कनेक्टेड था, पर आज एग्रीकल्चर को मतलब इतने इजीली कनेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब यूजिंग दीज एप्लीकेशंस जो आने वाले हैं। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल हैव टू गेट रेडी फॉर दिस न्यू ट्रेंड एंड वी आर प्रीटी मच देयर। अच्छा अरविंद, अब आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि बेसिकली 100 करोड़ नए स्मार्टफोन यूजर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है इंटरनेट के ऊपर इसका असर पड़ेगा। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक, याहू, इंस्टाग्राम, या फिर आप बात करें कि और भी इंटरनेट से जुड़ी जितनी वेबसाइट्स हैं, क्या उनको भी इसका फायदा मिलने वाला है? ज़रूर मिलने वाला है। आपको मैं इसका एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तो हम लोग जब बचपन में पहले पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो हमको ये पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। तो और इसको लेके एक बहुत अच्छी चीज़ नेल्सन मंडेला ने कोट की है कि आप अगर इंसान से एक भाषा में बात करें जो वो समझे तो उसके दिमाग तक पहुंचता है, लेकिन ऐसे एक भाषा में बात करे जो उसकी अपनी भाषा है तो वो उसके दिल तक जाता है। तो इसलिए हम जो ये बोल रहे हैं सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया पे जो इम्पैक्ट है वो लोकल लैंग्वेज पे बहुत होने वाला है। और एंड्रॉयड वन पे अगर लोकल लैंग्वेज के बहुत सारे सपोर्ट हैं तो आप देखिए, आपने जैसे बताया व्हाट्सएप हुआ या फिर याहू हुआ, फेसबुक हुआ, जितने सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। अच्छा आइवर, अब जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कंपटीशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बेसिकली अभी एंड्रॉइड वन की कंपटीशन में तो भाई फायरफॉक्स फोन है, इसके अलावा नोकिया का फोक्ड एंड्रॉइड वाला नोकिया एक्स है या नोकिया आशा फोन्स है, साथ में सैमसंग के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? बिकॉज वो एकदम सैंडविच की तरह पिसता चला जा रहा है, ऊपर से एप्पल मार रहा है और नीचे से जो है वहां पर जो उसे डेंट पड़ रही है उसकी रेपुटेशन पे, माइक्रोमैक्स जैसे स्मॉल प्लेयर्स और शाओमी जैसे नए प्लेयर्स आ गए हैं। तो क्या इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए,
एप्पल के ऊपर तो कुछ नहीं पड़ेगा, एप्पल तो लोग ब्रांड चूज करते हैं। अभी ये देखिए, ये फायरफॉक्स फोन है, ये 2000 रुपए वाली फोन है जो एक्चुअली क्वाइट अच्छी है, फास्ट है, बैटरी अच्छी है। क्यों? क्योंकि फायरफॉक्स बहुत लाइट फुटप्रिंट है, लो हार्डवेयर के साथ। लेकिन डेफिनेटली नोकिया आशा पर असर पड़ेगा, क्योंकि नोकिया आशा अभी भी स्मार्टफोन नहीं है, फुल फीचर्स नहीं। और एंड्रॉयड के जैसे मैंने बोला 10 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन है। सैमसंग पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि लोग आजकल अभी आपको अगर सुपर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए तो आप 30,000 40,000 का फोन लेंगे। कल अगर आपको सुपर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको 10-12 हजार में सेम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप क्या चूज करेंगे? 40,000 स्पेंड करना तो आप एप्पल ही चूज करिए ना। मोस्ट लाइकली आप 10-12 हजार के फोन लेंगे, तो सब कर असर पड़ेगा। सैमसंग पर भी असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। चलिए, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अब सस्ते स्मार्टफोन्स का जमाना आने वाला है। जितने पैसे में भैया आप अभी तक एक स्मार्टफोन लेते थे, अब उतने पैसों में आप पूरे घर भर के स्मार्टफोन्स ले सकेंगे। तो ठीक है, सीएनबीसी आवाज के इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही। आप आगे देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।